बच्चों लास्ट डे जो आपने टॉपिक पढ़ा था वो था आणविक ध्रुवणता या परावैद्युत ध्रुवणता। आणविक या परमाणविक ध्रुवणता जिसको आपने दिखाया था किससे, अल्फा से। आज उसी से आगे लिखते हैं ध्रुवण सदिश। अगला जो टॉपिक है वो है ध्रुवण सदिश। किसको बोला जाता है ध्रुवण सदिश? जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। किसी परावैद्युत पदार्थ को आप बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर परावैद्युत पदार्थ के अणु ध्रुवित हो जाते हैं। ध्रुवित हो जाने का अर्थ है उनमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो उसके अणु ध्रुवित हो जाते हैं। ध्रुवित होने का अर्थ है कि उसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाए। तो हम ले लेते हैं कोई ध्रुवित या किसी परावैद्युत को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जिससे वो ध्रुवित हो गया। मान लेते हैं उसके एक अणु में जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हुआ वो है पी। पी बराबर है एक अणु में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। एक अणु में प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मान लेते हैं उसके एकांक आयतन में अणुओं की संख्या स्मॉल एन है। एकांक आयतन में अणुओं की संख्या। ध्यान देना थोड़ा टॉपिक को। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो वैद्युत क्षेत्र में रखने पर परावैद्युत पदार्थ का प्रत्येक अणु, प्रत्येक परमाणु ध्रुवित हो जाता है। ध्रुवित मीन्स उनके धन और ऋण आवेशों के केंद्र थोड़े से पृथक हो जाते हैं, जिस कारण उसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। मैं मान लेता हूं किसी परावैद्युत को आपने बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा, एक में प्रेरित हुआ, एक अणु में जितना वैद्युत द्विध्रुव प्रेरित हुआ वो है पी। आयतन में अणुओं की संख्या है एन। तो एन अणुओं में प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण हो गया वो एन इंटू पी। ये हुआ एन इंटू पी। कितने आयतन में? एकांक आयतन में प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एकांक एक अणु में पी प्रेरित हो जाता है। एकांक आयतन में अणुओं की संख्या है एन, तो एन अणुओं में प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया एन इंटू कितना, पी। इसी को आप कहते हैं ध्रुवण सदिश। दिखाते हैं आप पी से, कैपिटल पी। सदिश राशि है तो आप ये एक को ये ले ले सदिश, तो ये भी सदिश, ये भी सदिश। वैद्युत ये जो ध्रुवण सदिश है ये एक सदिश राशि होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या सदिश है, पी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसलिए ये पोलराइजेशन वेक्टर या ध्रुवण सदिश भी एक सदिश राशि होती है। अच्छा, उसके बाद ये परिभाषा हुई बच्चों, एकांक आयतन में प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहते हैं। किसी भी ध्रुवित परावैद्युत के एकांक आयतन में जितना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाएगा, जितना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, उसे कहेंगे आप क्या, ध्रुवण सदिश। तो ध्रुवण सदिश P बराबर आ गया N इंटू पी। इसके बाद इसका मात्रक निकालें
तो मात्रक देखिए, एकांक आयतन में प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। एकांक आयतन यानी कि इसकी जगह ये हुआ पूरे आयतन में, तो एकांक आयतन में निकालना है तो ऊपर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हो गया आपके पास, सूत्र था P बराबर Q इंटू 12, मात्रक आ गया इसका कूलाम इंटू मीटर, नीचे है आयतन तो ये आ जाएगा कितना, कूलाम मीटर बट्टे कितना, मीटर की पावर 3, एक कैंसिल किया गया, कूलाम मीटर की पावर -2। ये आ गया ध्रुवण सदिश की परिभाषा, ध्रुवण सदिश का मात्रक कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये भी ध्यान देना, यहाँ पर जो कूलाम पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर हमने कौन सा लगाया, कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बट्टे आयतन, ये वाला सूत्र नहीं लगा है। माना उसमें कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M उत्पन्न होता है कुल, तो एकांक आयतन में कितना हो जाएगा, M/V। एकांक आयतन में प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहते हैं आप, ध्रुवण सदिश। तो यहां से परिभाषा आ गया आपका, कूलाम मात्रक आ गया कूलाम पर मीटर स्क्वायर, विमा निकाल लें तो कूलाम की होगी आपके पास A इंटू टी और मीटर की होगी L की पावर माइनस, ये आ गया इसका विमीय सूत्र AT L की पावर -2। ये इसकी परिभाषा है बच्चों, परिभाषा और मात्रक। इसी को थोड़ा सा और करते हैं। एक सिद्ध करने वाला टॉपिक है कि ध्रुवण सदिश का परिमाण, यानी कि ये P जो है कैपिटल P, इसका परिमाण ध्रुवित परावैद्युत में प्रेरित आवेश घनत्व के बराबर होता है। सही से सुनना, ध्रुवण सदिश का परिमाण उसमें प्रेरित परावैद्युत में प्रेरित जो आवेश होता है उसके घनत्व के बराबर होता है, पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व के बराबर होता है। तो इसको करने के लिए कैसे कर लेते हैं, माना हमारे पास एक परावैद्युत है, अच्छा उस परावैद्युत को मान लेते हैं, ले लेते हैं, ये कोई संधारित्र की प्लेटें ले ली आपने, प्लस प्लेट, ये ले लिया आपने संधारित्र की माइनस प्लेट, प्लेटों के बीच की दूरी ले लेते हैं सपोज स्मॉल डी, यहां पर एक परावैद्युत पट्टी आपने रख दी, परावैद्युत पट्टी रखने पर अंदर के अणु क्या हो जाते हैं, इसके ध्रुवित हो जाते हैं, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक हो जाता है, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस। अगर हम इस डॉटेड लाइन के, बाकी अणु मैं चित्र में नहीं दिखा रहा हूं, सब जगह ऐसे अणु, तो इस डॉटेड लाइन के अंदर के अणु या अंदर के चिन्ह आवेश एक दूसरे को निरस्त कर देते, तो इस प्रकार ये वाले सिरे पर सारा प्रेरित हो जाएगा ऋण आवेश, ये वाले सिरे पर क्या हो गया, सारा धन आवेश प्रेरित। मान लेते हैं जो यहाँ पर प्रेरित आवेश, तो जितना यहाँ पर प्रेरित हुआ है, माना QP ध्रुवण आवेश घनत्व, क्योंकि ध्रुवित होने के कारण ये आवेश प्रेरित हो रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं ध्रुवित आवेश घनत्व, ध्रुवित आवेश घनत्व। कैपिटल स्मॉल डी ले लेता हूं, ये स्मॉल डी और कैपिटल ए स्मॉल डी ले लिया, यहां पर आपने क्या चीज दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यहां पर कितना प्रेरित हो गया, प्लस की माइनस QP, यहां पर कितना प्रेरित हो गया, प्लस Q, तो इन दोनों के बीच की दूरी लगभग D है। ध्रुवित आवेशों के बीच दूरी
वो आ गई आपके पास। ए ले लेता हूं, इसके प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल भी इसका क्षेत्रफल भी, ये पृष्ठ है इस तरीके से, गुटका है इस तरीके से, इसका क्षेत्रफल भी कैपिटल ए, इसका क्षेत्रफल भी कैपिटल। तो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, अब कैपिटल ए निकाल लिया आपने, तो यहां पर ये कह रही है इसमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण कितना पैदा हुआ, कुल कुल प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, कुल प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण वो है आपके पास। ये देखिए, वैसे ही द्विध्रुव आघूर्ण को जब आप निकालते हैं तो द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा Q इंटू 2 है, यानी कि किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल, किसी भी एक आवेश का। तो ये मान सकते हैं यहाँ पर जितना आवेश प्रेरित हुआ उसको एक बिंदु पर मान लेता हूं माइनस QP, यहां पर जितना आवेश प्रेरित हुआ उसको मान लेता हूं प्लस QP, इन दोनों के बीच की दूरी है स्मॉल डी। यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए Q आया, ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन गया, जिसके लिए क्या आ गया आवेश का मान QP। यहाँ पर बीच की दूरी ले ली 12, यहाँ पर बीच की दूरी आ गई D। तो अब प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव आ गया QP इंटू D। अब इसका आयतन निकालना है, परावैद्युत का आयतन, ये आयतन निकालना इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। परावैद्युत का आयतन क्या होता है, ये परावैद्युत ऐसा है, एक घन टाइप। घर में तीन चीजें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीन चीजें। तो लंबाई और चौड़ाई को गुणा करें तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो आयतन निकलेगा। मगर लंबाई गुणा चौड़ाई को आप कह सकते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई को आप कह सकते हैं आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो सूत्र आता है वो आता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। इस आधार का क्षेत्रफल कितना लिया आपने, ए, और ऊंचाई कितनी हो गई, डी। तो प्रेरित, जो भी आपने पढ़ा ध्रुवण सदिश की परिभाषा से, ध्रुवण सदिश P से आपने जिसको दिखाया वो ध्रुवण सदिश था एकांक आयतन में प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पहले तो पूरे द्विध्रुव में, पूरे परावैद्युत में प्रेरित हुआ QP इंटू डी, ये प्रेरित हुआ है A इंटू डी आयतन। तो एकांक आयतन में कितना प्रेरित हो जाएगा, QP इंटू डी अपॉन ए, यानी कि कुल द्विध्रुव आघूर्ण, बट्टे आयतन। ये ले लूं तो P बराबर कुल द्विध्रुव आघूर्ण जो आपके पास आ गया, P बराबर वो आ गया QP इंटू डी अपॉन आयतन आ गया A इंटू डी, और डी कैंसिल, ये QP अपॉन क्या आ गया आपके पास, QP है इस पूरे क्षेत्रफल में प्रेरित आवेश, यानी कि ये क्षेत्रफल कितना है इसका, कैपिटल ए। कैपिटल ए क्षेत्र में जो ध्रुवित प्रेरित आवेश है वो है कैपिटल, सॉरी कितना, QP। तो एकांक क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, QP अपॉन ए, जिसको आप कहते हैं ध्रुवित आवेश घनत्व या प्रेरित ध्रुवित आवेश घनत्व, जिसको आप दिखाते हैं सिग्मा P से। तो यहां पर आपने सिद्ध कर दिया कि ये ध्रुवण सदिश संख्यात्मक रूप से प्रेरित आवेश घनत्व के बराबर होता है। ध्रुवण सदिश संख्यात्मक रूप से जो परावैद्युत में आवेश प्रेरित होता है उस ध्रुवित प्रेरित आवेश के घनत्व के बराबर होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहिए,
ठीक तरीके की पृष्ठ में फैला है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व के बराबर होता है विद्युत आवेश। अच्छा अच्छा, ये तो आया एक चीज। प्रेरित द्विध्रुव आवेश घनत्व। अब आपको पहले एक टॉपिक पढ़ाया था, वो पढ़ाया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि माध्यम का परावैद्युतांक। वो माध्यम का परावैद्युतांक के आपने पढ़ा था ई नॉट अपॉन ई, के बराबर ई नॉट अपॉन ई आपने पढ़ा था, जहां पर ई नॉट था बाह्य वैद्युत क्षेत्र और ई था परावैद्युत के भीतर वैद्युत क्षेत्र का घटा हुआ मान। पहली बार भी बताया था, कैपिटल ई को ध्यान से याद रखिएगा, है क्या ये यहाँ घटा हुआ मान। कौन सा घटा हुआ? क्योंकि जब प्रेरित किया जाता है तो जब किसी परावैद्युत को वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा जाता है तो परावैद्युत के भीतर भी एक वैद्युत क्षेत्र पैदा होता है, जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो जाता होता है। यानी कि परावैद्युत पदार्थ के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र है वो बाह्य वैद्युत क्षेत्र की तुलना में कुछ कम होता है। उस घटे हुए मान को आप क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटा हुआ मान। उसके बाद आता है ये आ रहा है ना समझ में? ई क्या है बच्चों? ई क्या है समझ में आ रहा है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटा हुआ मान, समझ में आ रहा है? एक बार फिर से बता दीजिए ये वाला। ये वाला बेटा, ठीक है। यस सर। हाँ, फिर बता देता हूँ बेटा। ये तो प्लेटें नहीं देता हूँ, एक ये और एक ये। संधारित्र की प्लेटें ले ली, एक पर दे दिया कुल धनावेश और पर एक पर दे दिया कुल ऋण। ये दे दिया कुल ऋण। तो इस प्लेट पर क्या होता है? एक वैद्युत क्षेत्र पैदा होता है, प्लस से कहां की ओर? माइनस की ओर। धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, वो वैद्युत क्षेत्र हुआ ये हुआ ई नॉट, बाह्य वैद्युत क्षेत्र ये हुआ। किंतु जब इस प्लेटों के बीच में आप कोई परावैद्युत गुटका रखते हैं, परावैद्युत गुटके पर इसके सारे अणु ध्रुवित हो जाते हैं, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव बन जाते हैं, जिसको मैंने आपको बताया इस तरीके से, यानी कि धन और ऋण आवेशों के केंद्र एक दूसरे से थोड़ा सा पृथक पृथक हो जाते हैं। तो ये ऋण आवेश आया, ये धन आवेश ऐसे ही दूसरे अणु में भी होगा, ये ऋण आवेश ये धन आवेश ऐसे नेक्स्ट में भी होगा, ऋण और धन, यानी कि सारे अणु कुछ इसी तरीके के बन जाएंगे, इस तरीके से। पूरा चित्र नहीं बना रहा हूं मैं, तो पूरा चित्र सब ऐसे ही बन जाएंगे अणु। तो अब आप देख रहे हैं इस डॉटेड लाइन के अंदर का जो आवेश है उसको आप नील मान सकते हैं, जीरो मान सकते हैं, खत्म हो गया तुम्हारे। इस प्लस ने इस माइनस को मार दिया, इस प्लस ने इस माइनस को मार दिया, खत्म हो गया। तो यहाँ पर सारा कैसा आवेश आ गया? ऋण आवेश। यहाँ पर सारा कैसा आवेश आ गया? धन आवेश। प्रेरित आवेश जो अभी आपने पढ़ा, प्रेरित आवेश घनत्व, ध्रुवित आवेश घनत्व यही है। तो अब देखिए, प्लस ये प्लेट हो गई धन आवेशित, ये प्लेट हो गई ऋण आवेशित। तो इसके कारण इस परावैद्युत के अंदर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है, जिसको प्रेरित आवेशों के कारण है तो ईपी से भी दिखा सकते हैं आप, ईआई से भी दिखा सकते हैं।
तो ये आपके पास प्रेरित वैद्युत क्षेत्र, ये प्रेरित वैद्युत क्षेत्र जो है बाह्य वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है, तो ये प्रेरित वैद्युत क्षेत्र बाह्य वैद्युत क्षेत्र के मान को कुछ कम कर देता है। यानी कि परावैद्युत पदार्थ के अंदर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र आएगा ई बराबर हो जाएगा ई नॉट माइनस ई। इस ई को आप बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र का घटा हुआ मान। ये ई जो कहलाया यहाँ पर ये कहलाता है परावैद्युत पदार्थ के भीतर वैद्युत क्षेत्र का घटा हुआ मान। और यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो के परावैद्युतांक की परिभाषा जो आप ले, तो परावैद्युतांक के में आप लेते हैं ई नॉट अपॉन ई का घटा हुआ मान। याद रखना वायु और निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, बाकी सबके लिए के का मान 1 से ज्यादा होता है। और के का मान 1 से ज्यादा कब होगा? जब ई का मान ई नॉट से हमेशा क्या हो? कम हो। और ई का मान ई नॉट से कम क्यों हो रहा है? मैंने आपको यहाँ पर बताया कि प्रेरित आवेशों के कारण एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र पैदा होता है, जिसको आप कहते हैं क्या? जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है, जिसके कारण परावैद्युत पदार्थ के अंदर जो तीव्रता होती है वो कुछ कम हो जाती है। उसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटा हुआ मान, reduced value of electric field inside the dielectric। डायलेक्ट्रिक के अंदर इसका घटा हुआ मान। तो ये आ गया बेटा आपके पास एक चीज। अच्छा बच्चों, आया बच्चों अब समझ में? सर यस सर। ठीक है, एक सिंबल बताना। एक सिंबल आपने आगे पढ़ा या नहीं पढ़ा? कुछ इसमें बुक देखी या नहीं देखी? देखा किसी ने? एक प्रतीक आया होगा चाहे ई, ये इस तरीके का एक्स तरीके। बताइए तो क्या है ये? इस सिंबल का नाम बताइए। देखें आप कुछ पढ़ रहे हैं कुछ या नहीं? बताओ बच्चों, इस सिंबल का नाम। जैसे पहले आया था एक जगह अल्फा आया था, जिसको आपने आणविक या परमाणविक ध्रुवणता कहा था, इसको क्या कहते हैं? ठीक है, कल इस सिंबल को ढूंढ के लाएंगे आप। ठीक है, सुन रहे इस हाई हैं? ई कहेंगे हम। कल इस है, किसी में सर इसे जाई साई ई ई लिखा है, चाई ई। हाँ, चाई ई या साई ई भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। ठीक है, तो इसको बताओगे तब मैं नेक्स्ट चीज बताऊंगा। ठीक है, ओके बच्चों, बाय। बाय सर।